कभी आपने सोचा है कि कुछ पुरुष बिना कोशिश किए भी स्त्रियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और कुछ पुरुष पूरी जिंदगी प्रयास करते रह जाते हैं, फिर भी कोई स्त्री उनके भीतर उतरना नहीं चाहती? क्या कारण है इसका? क्या स्त्री केवल चेहरे से आकर्षित होती है? क्या पैसा उसे खींचता है? क्या ऊंची आवाज में बोलने वाला, ताकत दिखाने वाला पुरुष ही उसे पसंद आता है? अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे अमीर, सबसे सुंदर और सबसे ताकतवर पुरुष कभी अकेले महसूस नहीं करते। लेकिन सत्य कुछ और है, बहुत गहरा, बहुत रहस्यमयी। स्त्री पुरुष के शब्दों से पहले उसकी ऊर्जा को पढ़ती है। वह आपके चेहरे को नहीं, आपके भीतर के कंपन को महसूस करती है। यही कारण है कि कई बार एक साधारण दिखने वाला पुरुष भी किसी स्त्री के मन में उतर जाता है, जबकि बाहरी रूप से परिपूर्ण दिखने वाला पुरुष उसके भीतर कोई हलचल पैदा नहीं कर पाता। पुरुष अक्सर सोचता है कि स्त्री को पाने के लिए उसे कुछ बनना पड़ेगा, कुछ दिखाना पड़ेगा, कुछ साबित करना पड़ेगा। वह अपनी बातों से प्रभावित करना चाहता है, अपने ज्ञान से, अपने पैसों से, अपने स्टेटस से। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है, जो पुरुष जितना ज्यादा खुद को साबित करने की कोशिश करता है, उसके भीतर उतना ही भय छिपा होता है। क्योंकि जिसे अपने होने पर भरोसा हो, उसे प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ती। स्त्री इस भय को महसूस कर लेती है। वह देख लेती है कि यह पुरुष मुझे पाना चाहता है, क्योंकि यह खुद से खाली है। और कोई भी स्त्री ऐसे खालीपन की तरफ लंबे समय तक आकर्षित नहीं रह सकती। स्त्री प्रेम चाहती है, लेकिन उससे पहले वह एक ऐसी उपस्थिति चाहती है जिसमें उसे सहजता महसूस हो, सुरक्षा महसूस हो, एक गहराई महसूस हो। यही वजह है कि कई बार स्त्री उस पुरुष के करीब आना शुरू कर देती है जो उसे पकड़ने की कोशिश ही नहीं करता। वह पुरुष जो हर समय अटेंशन नहीं मांगता, जो हर पल स्त्री के पीछे भागता नहीं, जो अपने भीतर शांत है। और यहीं से रहस्य शुरू होता है, क्योंकि दुनिया ने पुरुष को सिखाया है कि स्त्री को पाने के लिए भागो, उसे इम्प्रेस करो, उसे खोने से डरो। लेकिन जीवन का अनुभव कहता है स्त्री उस पुरुष की ओर ज्यादा खींचती है जिसे खुद को खोने का डर नहीं होता। क्या आपने कभी किसी ऐसे पुरुष को देखा है जिसकी मौजूदगी में आते ही लोग शांत महसूस करने लगते हैं? वह ज्यादा बोलता नहीं, फिर भी उसकी उपस्थिति महसूस होती है। उसके भीतर कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई बेचैनी नहीं होती। और आश्चर्य की बात यह है, स्त्री सबसे पहले इसी चीज को महसूस करती है। स्त्री पुरुष के कपड़ों से पहले उसकी चेतना को पढ़ती है। वह यह देखती है कि यह पुरुष भीतर से टूटा हुआ है या अपने भीतर टिका हुआ है। क्योंकि जो पुरुष खुद के भीतर स्थिर नहीं, वह किसी स्त्री को कभी स्थिरता नहीं दे सकता। लेकिन अब प्रश्न यह है, आखिर वह कौन सी बातें हैं जो किसी पुरुष को भीतर से इतना आकर्षक बना देती हैं कि स्त्री स्वयं उसके करीब आने लगे? सबसे पहला रहस्य वहीं से शुरू होता है जहां पुरुष का शोर समाप्त होता है और उसकी आंतरिक शांति जन्म लेती है। पुरुष का असली आकर्षण उसके शब्दों में नहीं, उसकी अवस्था में छिपा होता है। और स्त्री इस अवस्था को तुरंत महसूस कर लेती है। किसके साथ है? आपने देखा होगा, कुछ पुरुष कमरे में आते ही बेचैनी फैला देते हैं। उनकी आंखों में एक मांग होती है, जैसे वे लगातार दुनिया से कुछ लेना चाहते हों। वे बात करते समय भी सामने वाले की स्वीकृति खोज रहे होते हैं। अगर कोई उनकी तारीफ कर दे तो खुश हो जाते हैं, नज़रअंदाज कर दे तो भीतर से टूट जाते हैं। अब सोचिए, ऐसा पुरुष किसी स्त्री को सुरक्षा कैसे देगा जबकि वह खुद ही भीतर से अस्थिर है? स्त्री को केवल प्रेम नहीं चाहिए, उसे एक ऐसा पुरुष चाहिए जिसकी उपस्थिति में उसका मन शांत होने लगे। क्योंकि स्त्री का स्वभाव बहुत संवेदनशील होता है। वह शब्दों से कम, ऊर्जा से ज्यादा जुड़ती है। यही कारण है कि शांत पुरुष हमेशा रहस्यमयी लगते हैं।
वे खुद को साबित करने की जल्दी में नहीं होते। वे हर समय अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाते। उन्हें यह चिंता नहीं होती कि लोग उन्हें नोटिस कर रहे हैं या नहीं, और यही सहजता उन्हें अलग बना देती है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, शांत होने का मतलब दबा हुआ होना नहीं है। कई लोग बाहर से चुप रहते हैं, लेकिन भीतर तूफान चल रहा होता है। उनकी चुप्पी डर से पैदा होती है। ऐसी चुप्पी में आकर्षण नहीं होता। असली शांति वह है जहां पुरुष अपने भीतर स्पष्ट हो, जहां उसे हर पल दूसरों की स्वीकृति की जरूरत न पड़े। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताया है जिसके पास बैठते ही मन धीमा होने लगे? वह कुछ खास नहीं कर रहा, फिर भी उसकी मौजूदगी अलग महसूस होती है। उसका चेहरा सहज है, उसकी आंखें भागती नहीं, उसकी आवाज में घबराहट नहीं। ऐसा पुरुष स्त्री के भीतर भरोसा पैदा करता है, क्योंकि स्त्री देखती है कि यह पुरुष परिस्थितियों से नहीं हिलता, छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होता, हर समय प्रतिक्रिया नहीं देता। उसके भीतर एक केंद्र है, और जिस पुरुष के भीतर केंद्र हो वही किसी और के जीवन में गहराई ला सकता है। आज अधिकतर पुरुषों की समस्या यह है कि वे बाहर बहुत मजबूत दिखना चाहते हैं, लेकिन भीतर बेहद कमजोर होते हैं। वे छोटी सी दूरी से डर जाते हैं। स्त्री के एक मैसेज का देर से आना उन्हें बेचैन कर देता है। वे हर समय सोचते रहते हैं, वह मुझे पसंद करती है या नहीं, और इसी डर में उनका पूरा व्यक्तित्व सिकुड़ जाता है। स्त्री इसे महसूस कर लेती है, क्योंकि डर हमेशा पकड़ना चाहता है, जबकि शांति कभी पकड़ती नहीं। शांत पुरुष स्त्री को सांस लेने की जगह देता है, वह उसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, और यही स्वतंत्रता धीरे धीरे आकर्षण बन जाती है। लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य है, केवल शांत होना ही काफी नहीं। दुनिया में बहुत से लोग शांत दिखते हैं, फिर भी उनमें कोई चुंबकत्व नहीं होता, क्योंकि स्त्री केवल शांति से प्रभावित नहीं होती, वह यह भी देखती है कि उस पुरुष के भीतर कोई दिशा है या नहीं। क्या उसके जीवन में कोई अर्थ है, कोई आग है, या वह केवल खाली चुप्पी में जी रहा है। और यहीं से पुरुष के दूसरे गुण का जन्म होता है, वह गुण जो उसे भीड़ से अलग करता है। स्त्री केवल उस पुरुष की ओर आकर्षित नहीं होती जो शांत हो, वह उस पुरुष की ओर खींचती है जिसके भीतर कोई जीवंत दिशा हो, क्योंकि शांति अगर उद्देश्य के बिना हो तो धीरे धीरे जड़ता बन जाती है। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत शांत दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर कोई चमक नहीं होती। वे बस जीवन को ढो रहे होते हैं। उनके पास न कोई सपना है, न कोई जुनून, न कोई आंतरिक यात्रा। ऐसी शांति स्त्री को प्रभावित नहीं करती। स्त्री उस पुरुष को महसूस करना चाहती है जिसके भीतर जीवन बह रहा हो, जो किसी गहरी खोज में हो, जो अपने अस्तित्व को समझने की कोशिश कर रहा हो। यही कारण है कि जो पुरुष अपनी दुनिया बनाता है वह अनजाने में आकर्षक हो जाता है। उसकी पूरी जिंदगी किसी स्त्री के इर्द गिर्द नहीं घूमती। उसके पास अपना काम है, अपनी साधना है, अपने सपने हैं। वह हर समय फोन की स्क्रीन पर किसी के मैसेज का इंतजार नहीं करता। उसका मन हर समय इंतजार नहीं करता, पल किसी की स्वीकृति मांगने में नहीं लगा रहता। और यही बात उसे अलग बनाती है, क्योंकि जो पुरुष खुद से जुड़ चुका है वही किसी और से बिना डर के जुड़ सकता है। लेकिन जो भीतर से खाली है वह संबंध को भी सहारे की तरह इस्तेमाल करने लगता है। स्त्री बहुत गहराई से यह महसूस कर लेती है कि कोई पुरुष उसके पास प्रेम से आ रहा है या अकेलेपन के डर से, और इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अकेलेपन से डरने वाला पुरुष धीरे धीरे चिपकने लगता है। वह हर समय साथ चाहता है, हर पल आश्वासन चाहता है। उसे खोने का भय उसे अंदर से कमजोर कर देता है। फिर वह प्रेम नहीं करता बल्कि पकड़ने लगता है, और जहाँ पकड़ शुरू होती है वहाँ आकर्षण मरने लगता है, क्योंकि स्त्री किसी कैद में नहीं खिल सकती। इसके स्त्री
अनोर में, उसके स्त्री में विपरीत। वह पुरुष जो अकेले रह पाने की क्षमता रखता है, उसके भीतर एक अलग प्रकार की ताकत जन्म लेती है। वह संबंध में रहते हुए भी खुद को खोता नहीं। उसकी खुशी केवल किसी दूसरे इंसान पर निर्भर नहीं होती। अगर स्त्री उसके जीवन में है तो वह उसका सम्मान करता है, लेकिन अगर कुछ समय वह दूर हो जाए तो उसका अस्तित्व टूटता नहीं। यही आंतरिक स्वतंत्रता उसे गहरा बना देती है, और स्त्री ऐसी गहराई की तरफ स्वाभाविक रूप से आकर्षित होती है। ध्यान से देखिए, दुनिया के सबसे प्रभावशाली पुरुष वे नहीं रहे जो हर समय प्रेम पाने की कोशिश करते रहे, बल्कि वे रहे जो अपने काम, अपनी कला, अपने विजन में इतने डूबे थे कि उनके भीतर से एक ऊर्जा पैदा होने लगी। स्त्री उस ऊर्जा की ओर खींचती है, क्योंकि हर स्त्री अपने भीतर यह चाहती है कि जिस पुरुष के साथ वह जुड़े उसका जीवन किसी दिशा में बह रहा हो। वह केवल समय काटने वाला पुरुष नहीं चाहती। लेकिन यहाँ भी एक सूक्ष्म खतरा छिपा है। कई पुरुष उद्देश्य तो बना लेते हैं, अम्बिशन भी रख लेते हैं, पर धीरे धीरे कठोर हो जाते हैं। वे सफल तो दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर संवेदनशीलता मर चुकी होती है, और तभी स्त्री उनसे दूर होने लगती है। क्योंकि स्त्री केवल शक्ति नहीं चाहती, वह समझे जाने की गहराई भी चाहती है। और यहीं से एक और रहस्य शुरू होता है, शायद सबसे महत्वपूर्ण रहस्य। पुरुष जब केवल लक्ष्य बन जाता है, तब उसके भीतर का मनुष्य धीरे धीरे खोने लगता है। वह सफल दिखाई दे सकता है, प्रभावशाली भी, लेकिन उसके आसपास एक कठोरता जन्म लेने लगती है, और स्त्री इस कठोरता को बहुत जल्दी महसूस कर लेती है। क्योंकि स्त्री केवल यह नहीं देखती कि पुरुष कितना मजबूत है, वह यह भी महसूस करती है कि उसके भीतर कोमलता बची है या नहीं। कई पुरुष सोचते हैं कि डोमिनेंस ही आकर्षण है, इसलिए वे हर समय खुद को ऊपर साबित करने की कोशिश करते हैं। वे सुनते कम हैं, समझते कम हैं, बस नियंत्रित करना चाहते हैं। शुरुआत में यह व्यवहार शक्ति जैसा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे स्त्री का मन उससे दूर होने लगता है, क्योंकि जहां केवल नियंत्रण हो वहां आत्मा दम घुटने लगती है। स्त्री को सबसे गहराई से क्या छूता है जानते हैं? यह एहसास कि कोई पुरुष उसे सच में सुन रहा है। केवल उसके शब्द नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे मौन को भी दुनिया में अधिकांश लोग सुनते नहीं, बस जवाब देने का इंतजार करते हैं। और पुरुष अक्सर यही गलती करता है। स्त्री कुछ कहती है और वह तुरंत समाधान देने लगता है। वह समझता है कि हर भावना को ठीक करना जरूरी है, लेकिन स्त्री हर बार समाधान नहीं चाहती। कई बार वह केवल यह महसूस करना चाहती है कि कोई उसके भीतर की दुनिया को बिना जज किए देख पा रहा है। यही मैच्योरिटी है। मैच्योर पुरुष स्त्री को बदलने की जल्दी में नहीं होता, वह उसकी भावनाओं से डरता नहीं। अगर स्त्री कभी उदास हो तो वह तुरंत बेचैन होकर उसे सही करने नहीं दौड़ता। वह उसके भावों को जगह देता है, क्योंकि उसे पता है हर भावना को नियंत्रित करना प्रेम नहीं होता। कई पुरुष स्त्री की स्वतंत्रता से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर स्त्री अपनी इच्छा से जीने लगेगी तो वह दूर हो जाएगी, इसलिए वे धीरे धीरे उसे सीमित करने लगते हैं। लेकिन प्रेम सीमाओं में नहीं खिलता। जहां भय होगा वहां अधिकार पैदा होगा, और जहां अधिकार बढ़ता है वहां आकर्षण धीरे धीरे मर जाता है। स्त्री उस पुरुष के पास सहज महसूस करती है जिसके सामने उसे अभिनय न करना पड़े, जहां वह अपनी कमजोरी भी दिखा सके, अपनी चुप्पी भी। और यह केवल वही पुरुष दे सकता है जो खुद से लड़ना छोड़ चुका हो, क्योंकि जो पुरुष भीतर से लगातार संघर्ष में जी रहा है वह दूसरों को भी शांति नहीं दे सकता। आपने ध्यान दिया होगा, कुछ लोगों के साथ रहते हुए इंसान थकने लगता है, और कुछ लोगों के पास बैठते ही भीतर आराम महसूस होता है। यह उनके शब्दों की वजह से नहीं, उनकी चेतना की वजह से होता है।
यही पुरुष और लड़के में फर्क दिखाई देता है। लड़का हर समय अटेंशन चाहता है, मैच्योर पुरुष कनेक्शन चाहता है। लड़का जीतना चाहता है, मैच्योर पुरुष समझना चाहता है। लड़का स्त्री को अपने अनुसार ढालना चाहता है, मैच्योर पुरुष उसे उसके स्वभाव में स्वीकार कर लेता है। और यही स्वीकार भाव स्त्री को भीतर तक छू जाता है। लेकिन कहानी यहीं पूरी नहीं होती, क्योंकि कई पुरुष सम्मान भी देते हैं, समझते भी हैं, फिर भी उनके भीतर कुछ नकली होता है। स्त्री ऊपर से मुस्कुरा सकती है, पर भीतर से वह उस झूठ को महसूस कर लेती है। आखिर वह कौन सी चीज़ है जो किसी पुरुष को पूरी तरह वास्तविक बना देती है? वही अगला रहस्य है। स्त्री की संवेदनशीलता बहुत गहरी होती है। वह शब्दों से धोखा खा सकती है कुछ समय के लिए, लेकिन ऊर्जा से कभी नहीं। इसलिए अगर कोई पुरुष बाहर से विनम्र दिखाई दे, सम्मान भी दे, समझदार भी लगे, फिर भी उसके प्राकृत लिया भीतर असुरक्षा छिपी हो, तो स्त्री उसे महसूस कर लेती है, क्योंकि असली आत्मविश्वास अभिनय नहीं करता। उसे साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज अधिकांश पुरुष कॉन्फिडेंस को गलत समझ बैठे हैं। उन्हें लगता है कि ऊंची आवाज़ में बोलना, हर समय मजाक करना, लगातार फ्लर्ट करना या अपने अचीवमेंट्स दिखाना ही आत्मविश्वास है। लेकिन जो व्यक्ति लगातार खुद को दिखाने में लगा हो, वह भीतर से अभी भी स्वीकृति मांग रहा होता है। सच्चा आत्मविश्वास बहुत शांत होता है, उसमें कोई शोर नहीं होता। वह किसी को दबाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे खुद को ऊंचा साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे पुरुष की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि वह रिजेक्शन से टूटता नहीं। अगर कोई स्त्री उसे स्वीकार न करे तो भी उसका आत्मसम्मान बिखरता नहीं, क्योंकि उसका मूल्य किसी दूसरे इंसान के निर्णय पर टिका नहीं होता। और यही बात उसे बेहद आकर्षक बना देती है। स्त्री पहली बार किसी ऐसे पुरुष के पास खुद को सुरक्षित महसूस करती है जो उसे खोने के डर में नहीं जी रहा। ध्यान से देखिए, डर हमेशा पकड़ता है, असुरक्षा हमेशा नियंत्रण चाहती है। इसी वजह से इनसिक्योर पुरुष छोटी छोटी बातों पर पॉजेसिव हो जाते हैं। वे हर समय तुलना करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि कोई दूसरा उनसे बेहतर ना निकल जाए। इसीलिए वे या तो खुद को बहुत बड़ा दिखाते हैं या सामने वाले को छोटा महसूस कराने लगते हैं। लेकिन भीतर ही भीतर वे लगातार भय में जी रहे होते हैं। स्त्री इस भय को देख लेती है, चाहे पुरुष कितनी भी ताकत का मुखौटा पहन ले। इसके विपरीत आत्मविश्वासी पुरुष सहज होता है। अगर कमरे में कोई उससे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति आ जाए तो भी वह असहज नहीं होता। अगर स्त्री कुछ समय अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहे तो उसका मन तुरंत शक से नहीं भरता, क्योंकि उसे पता है जो संबंध भय पर टिके हों वे कभी लंबे नहीं चलते। ऐसा पुरुष हर समय अपनी अहमियत साबित करने में ऊर्जा नष्ट नहीं करता, और यही सहजता उसके भीतर एक चुंबकत्व पैदा करती है। आपने देखा होगा, कुछ पुरुष बहुत कम बोलते हैं, फिर भी उनकी उपस्थिति महसूस होती है। वे बातचीत में अननेसेसरी बातें नहीं जोड़ते, साइलेंस से घबराते नहीं, क्योंकि साइलेंस केवल वही झेल सकता है जो खुद के साथ कंफर्टेबल हो। बाकी लोग लगातार बोलते रहते हैं ताकि अपने भीतर की बेचैनी को छुपा सके। स्त्री इस अंतर को बहुत सूक्ष्मता से महसूस करती है। उसे ऐसे पुरुष के साथ रहना अच्छा लगता है जिसके आसपास उसे हर समय प्रदर्शन न करना पड़े। लेकिन यहाँ सबसे गहरी बात अभी बाकी है। आत्मविश्वास भी अधूरा है अगर उसके भीतर प्रेम नहीं जागा, क्योंकि कुछ प्रेम को क्या करना पा करना। पुरुष कॉन्फिडेंट तो होते हैं मगर उनके भीतर वार्मथ नहीं होती। वे मजबूत दिखाई देते हैं लेकिन उनके पास आकर कोई खिल नहीं पाता, और तब स्त्री धीरे धीरे उनसे दूर होने लगती है। आखिर वह कौन सी अंतिम बात है जो किसी पुरुष की उपस्थिति को इतना सुंदर बना देती है कि स्त्री उसके करीब आकर
खुद को खोना नहीं बल्कि